सुप्रभात मित्रों। हिंदी साहित्य के अपने इस भाग में आज हम बात करने जा रहे हैं आदिकालीन धार्मिक साहित्य के बारे में। और धार्मिक साहित्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने बात की थी, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। अब सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने का और जानने का प्रयास करते हैं कि ये सिद्ध साहित्य है क्या। सिद्ध परंपरा बौद्ध परंपरा से प्रभावित एक धार्मिक आंदोलन था। बौद्ध धर्म कालांतर में, जैसा कि सभी जानते हैं, हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में बंट गया। महायान शाखा आगे चलकर तांत्रिक क्रियाओं और मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाली वज्रयान शाखा में बदल गई। हिंदी साहित्य में इन्हीं वज्रयानियों को, जो तांत्रिक वामाचार और तंत्र मंत्र आदि विद्याओं में यकीन रखते थे, उनको सिद्ध कहा गया। बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और इनका कार्यक्षेत्र बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों से इर्द गिर्द माना जाता है। सिद्धों ने संधा भाषा का प्रयोग किया। इनकी भाषा संधा भाषा कहलाती थी। संधा भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है और ये सिद्ध जो थे अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। यदि बात की जाए सिद्ध साहित्य की, तो सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बौद्ध शिक्षण केंद्र को नष्ट किए जाने पर वह इधर-उधर बिखर गए, जिसके कारण वज्रयान शाखा का विकास हुआ, जिसके उपासक सिद्ध कहलाए। सिद्ध साहित्य के संपादन का शुभारंभ पाश्चात्य विद्वान वेटवेल ने किया था। इसके बाद सन 1917 ईस्वी में डॉक्टर हरि प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों का संपादन एवं प्रकाशन किया, जिसकी पांडुलिपि या उन्हें नेपाल से प्राप्त हुई। इसके अलावा मोहम्मद शाहिदुल्लाह ने ले शामस्तोस नामक ग्रंथ में तथा प्रमोद चंद्र बागची ने दोहाकोश के नाम से बौद्ध साहित्य को विवरण प्रस्तुत करने का कार्य किया। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों की संख्या उल्लेखित की गई है, जिनमें से प्रमुख सिद्ध हैं सहरपा, रुईपा, कड़प्पा, डोम्बिपा, कुक्कुरीपा, शबरपा, शांतिपा, तंतिपा, नागार्जुनती लोपा, छत्रपा, मलिपा आदि। सिद्ध साहित्य में गृहस्थ जीवन में रहकर निर्वाण प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। सिद्ध साहित्य में शारीरिक साधना पर बल दिया गया है तथा धार्मिक कर्मकांडों और सामाजिक विषमता का विरोध किया गया है। सिद्ध साहित्य में तांत्रिक भावाचार को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष में असामाजिक संभोग को शामिल किया गया है और इस परंपरा को पौरोहित्य नाम दिया गया। इस परंपरा में केवल निम्न कुल की स्त्रियों को शामिल किया जाता था, जिन्हें भैरवी या योगिनी कहा जाता था। सिद्ध साहित्य ने इस पद्धति को महासुखवाद की अवस्था कहा। सिद्धों की साधना में पंचमकार पद्धति को स्वीकार किया गया है,
जिसके अंतर्गत मत्स्य, मदिरा, मांस, मुद्रा और मैथुन को शामिल किया गया है। यदि मैं बात करूं हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवियों की, तो सबसे पहला नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो आता है सरहपा का। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा पहले सिद्ध कवि थे जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की। हिंदी साहित्य में सरहपा को सरोह पाद, सरोरूह पाद, सरोज वज्र और राहुल भक्त आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जाति से ब्राह्मण थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका समय काल 769 ईस्वी या 769 ईस्वी माना गया है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 मानी गई है, जिनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्वपूर्ण बताया। कुछ ने क्षत्रिय जाति एवं शबर जाति से भी मानते हैं। सरहपा नालंदा विश्वविद्यालय में आरंभिक काल में छात्र तथा बाद में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। सरहपा ने अपने साहित्य में ब्राह्मणवाद का खंडन किया तथा इसके अलावा साहित्य में महामुद्रा और महासुखवाद जैसी अवधारणाओं का खंडन किया। सरहपा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता, तीखापन दिखाई देता है, बाद में ये संपूर्ण विशेषताएं कबीर के साहित्य में दिखाई देती हैं। इसीलिए सरहपा को कबीर का अग्रगामी भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पहली बार आक्रोशित भाषा का प्रयोग करने का श्रेय सरहपा को ही जाता है। कालांतर में कबीर दर्शन का आधार सरहपा के सिद्धांतों को ही माना गया है। सरहपा ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, वैश्यावृत्ति और सामाजिक कुप्रथाओं का खंडन किया। चर्या गीत, दोहा कोश के साथ साथ सिद्ध कवियों ने चर्या गीतों की रचना भी की। चर्या गीत गायन शैली में लिखे जाते थे, जो सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों के समय गाए जाते थे। इन गीतों के रचनाकार सिद्धाचारी, चर्याकार, योगीश्वर, अवधूत आदि नामों से जाने जाते थे। चर्या गीत की रचना सिद्धों की रहस्य भावना को प्रदर्शित करने के लिए की गई है। इन चर्या गीतों की रचना पाली भाषा में होती थी, जिसके दोहरे अर्थ होते थे। उदाहरणतः, मेरी कुटिया सघन बस्ती के बीच पर पड़ोसी नहीं, पतीली में चावल की एक कण भी नहीं बचा पर प्रेमी हमेशा दरवाजे पर दस्तक देते रहे। उदाहरणतः, गुरु की जय गहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैला। तो इस प्रकार हम चर्या गीतों को देख सकते हैं। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि तथा इनकी रचना दोहा कोश को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की साखी और रमैनी दोहा कोश और चर्यापदों के समान हैं, इसलिए दोहा कोश और चर्यापदों को बीजक की पूर्व पीठिका कहा गया है। इसके बाद जो दूसरे प्रमुख कवि आते हैं, उनका नाम है लुइपा, जिनके विषय में हम अगले खंड में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।